जी देखिए, अमित शाह जी हमारे देश के यूनियन होम मिनिस्टर 2 दिन के दौरे पे हैं नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश। और ये पहली मर्तबा है जब वो होम मिनिस्टर बनने के बाद वो अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं। चीन जो है वो शातिर है, वो बदतमीज है, वो बदसलूक है, वो मैं ये नहीं कहूंगा बददिमाग है, हालांकि बहुत दिल चाह रहा है मेरा ये कहने के लिए वो बददिमाग है। बददिमाग हो सकता है वो। अब आप देखिए, चीन जो है वो जो अरुणाचल का हिस्सा है जिसको हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, जो कि हमारा हिस्सा है बिल्कुल, इसमें हमारे सैनिक, हमारी सब कुछ हमारा स्टेट है वहां पे। उनको चीन जो है, उनको उन्होंने नाम दिया है जंगनान। जंगनान चीन की तरफ से बीजिंग कहती है अरुणाचल प्रदेश को। अभी 4 दिन पहले उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के नाम बदल दिए, तालाब के, रिवर के, पहाड़ी के। मैं आपके घर आता हूं और आपको बोलता हूं आपका फ्रिज फ्रिज नहीं है, वॉशिंग मशीन है। और आपकी वॉशिंग मशीन टोस्टर है, और आपका टोस्टर माइक्रोवेव है। तो उससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, वो काम तो वही करेगी, नाम भी वही रहेगा। और दूसरी बात, मेरे को कोई हक नहीं है आपके घर में आके नाम बदलने की। आपका घर है, आपको अपने फार्म हाउस में जाना है, आपको अपने पेंट हाउस में जाना है, आपको अपने समर हाउस में जाना है। आपको, चलो खैर अपने घर नहीं, आपको पिकनिक के लिए अपने ही देश में एक पार्क में जाना है। क्या मैं आपत्ति जता सकता हूं कि आपको कोई अधिकार नहीं बनता? क्यों? ना सर ना पैर। आप मान या मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, तो फिर चीन बोलेगा नहीं। आप कैसे, मुझे समझ में ये नहीं आता। चीन बददिमाग है, बसलूक तो है ही वो कैसे, वो किसी, क्या उनको स्किज़ोफ्रेनिया हो रखा है? क्या उनके दिमाग से पैदल है? क्या वो इतने पगलैट हो गए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा? अब आप देखिए, अरुणाचल प्रदेश में जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, उसके लिए अमित शाह जी को जाना था है। वहां पे खिबितो गांव पड़ता है जो कि अंजौ डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि 11 किलोमीटर पीछे है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो केवल परसेप्शन है, मैं मानता हूं। वो एक फिक्स लाइन नहीं है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है इसलिए वो वहां फिक्स लाइन है, उसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि परसेप्शन हुआ पूरा 3488 किलोमीटर का स्ट्रेच है। बल्कि जो मैकमोहन लाइन है उसको एक छोटे से पेंसिल से, एक पतली सी नोक से, एक बड़े लार्ज स्केल मैप पे एक लकीर बांधी थी शिमला पैक्ट के दौरान। तो वो ऑन ग्राउंड, जाहिर सी बात है, तो आप जाएंगे तो वो लाइन छोटी सी जो कागज पे होगी, वो ऑन ग्राउंड 100 किलोमीटर से भी लंबी मोटी होगी। उसी चीज का फायदा उठाता है चीन। अब आप देखिए, ये जो गांव की मैं बात की भी आपको, किबितो गांव जो अंजौ डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि 40 किलोमीटर दूर है, पीछे है। कहां से? इंडिया, चीन और म्यांमार का एक ट्राई जंक्शन मिलता है वहां पे। अब चीन वहां पे हक जता रही है अपना। अभी देखिए, 12 टर्म हो गए थे, 12 टर्म पिछले गवर्नमेंट में, लेकिन फिर भी अभी काफी अच्छी तरीके से काम हुआ है, यहाँ पे रफ्तार से काम हुआ है। चीन जो है वो बोलेगा नहीं, ये इलाका हमारा है। जैसे मैंने आपको बताया, जंगनान, ये जंगनान में मत आना। क्यों नहीं, क्यों नहीं है? वो ताइवान पे भी हक जताता है। नैन्सी पेलोसी आई थी अमेरिका से, चीन को पेट में दर्द हो रहा था, उनको खुजली हो रही थी कि नैन्सी पेलोसी ताइवान में नहीं उतरेगी। भाई, किसी को ये दादागिरी कहाँ की है? चीन से अगर लोग सुन रहे हैं, चीन को के हमारे लोग, मैं उनसे पूछता हूँ, नी हाओ मार, नी हाओ, ये दादागिरी कहाँ की है? ये चीन जो है ना, वो मतलब वो कभी बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से। वो कभी वो गुब्बारा भेज देगा है बच्चों के खेलने के लिए नहीं, बोलेगा वेदर बलून है। मजाया बात है कि नहीं है? ये बलून भेजेगा कहाँ? अमेरिका कनाडा बॉर्डर पे। जो कि फिर वहां की उनकी एयरफोर्स ने उनको मिसाइल के थ्रू जब उस बलून को गिराया। चीन ने कबूल किया पहले तो कि वो गुब्बारा उनका था, वेदर बलून था, वो एटमोस्फेयर बलून था। बाद में ये गुब्बारे की ट्रेंड बन गई। उसके बाद रशिया यूक्रेन में भी गुब्बारे दिखे। फिर और ताइवान कहता है रेगुलर इंटरवल पे ये गुब्बारे आते रहते हैं ताइवान में। और चीन जो है अपना एयरफोर्स, उनकी एयर स्पेस वायलेट करती है। चीन की भी बहुत कमजोरियां हैं वैसे। अगर अगर हम रैशनली एक अच्छे दिमाग से सोचे, एनालिटिकल तरीके से सोचे हैं, तो चीन की बहुत कमजोरियां हैं। एक तो है वो दिखावे में बहुत यकीन करती हैं, प्रोपागेंडा, परसेप्शन, प्रोजेक्शन, कि लोग उनके बारे में बहुत कुछ सोचें। वो डिफेंस बजट में हमारे से 4 गुना ज्यादा सोचेंगे, करेंगे, बढ़ाएंगे, तो लोग सोचेंगे बहुत ताकतवर है। अच्छा, चीन और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बोला है, हम 1 इंच भी जमीन, हमारे घर को कोई क्लेम नहीं कर सकता, हमारा घर है भाई।
अगर कल को आपके घर में कोई आ जाए गुंडे मवाली और हक जताने लगे, आपको कैसा लगेगा? किसी को कैसा लगेगा? किसी के भी घर में घुस गए, अरे मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। चीन जो है वो बदतमीज है। उसको वो अच्छा मैं बताऊं, चीन की दोस्ती है किससे? नॉर्थ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया में आप देख लीजिए, वहां पे सैंक्शन लगे हुए हैं, वहां पे इतने सारे प्रतिबंध हैं, मगर फिर भी किम जोंग उन बाज नहीं आते। वो ट्रायल पे ट्रायल, टेस्टिंग पे टेस्टिंग, न्यूक्लियर वॉरफेयर के इक्विपमेंट के मिसाइल, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, वो अपना ट्रायल करेंगे। कहां से उनको इतना मदद मिल रही है? जाहिर सी बात है चीन से ही मिल रही है। और चीन दादागिरी जमाता है, और किसी को भी दादागिरी जताना जो जताएगा, भले ही बच्चे हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कंपनी में हो, हमारे ऑफिस के दफ्तर में हो, कहीं पे भी हो, दादागिरी पसंद नहीं आएगी। अरे सड़क पे चलते कोई दादागिरी करके रोड क्रॉस करेगा, किसी को पसंद नहीं आएगा। तो चीन जो है, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया है कि इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आप देखिए 9 दिसंबर को, भला ही वो वीडियो एक वायरल हुआ था 9 दिसंबर के बाद, भला ही वो वीडियो 9 दिसंबर का तवांग की घटना का ना हो है, लेकिन उससे मनोबल तो बढ़ाता है, जोश दिखाता है। भारतीय भारतीय सेना ने कैसे खदेड़ा चीनियों को, जो आए थे हमारे पोस्ट पे। वहां पे सबूत है पूरा, था, वहां पे पत्थर बने हुए थे, लेकिन मार मार के भगा भगा के उनको वहां से खदेड़ा। दूसरी बात, एज एन एनालिस्ट अगर मैं देखूं, जिस तरीके से चीनी फौजी घुसने की कोशिश कर रहे थे, भेड़ बकरी की तरह, अनट्रेन्ड सोल्जर, कोई भी ट्रेन सोल्जर उस तरीके से नहीं आएगा। पहली बात तो अपनी कमजोरी साफ दर्शा रहे हैं कि हम कमजोर हैं, हम में इतनी हिम्मत है नहीं। ये बेसिकली इनको इनको इग्नोर करें, और इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये चीन जो है आपत्ति जता रहा है। अरे होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, अपने देश में, अपने मुल्क में, चीन कौन होता है भाई? करते रहो। उनको वो चिढ़ाने की कोशिश करता है, मगर एक कहावत है ना, जो जिसको चिढ़ाता है, अगर आप चिढ़े ना तो वो खुद चिढ़ जाता है। जो अगर किसी को चिढ़ाता है और अगर वो दूसरा आदमी चिढ़े ना, तो चिढ़ाने वाला खुद चिढ़ जाता है। तो इनको बिल्कुल जैसे मक्खी बैठी होती है दीवार पे, वैसे ही इनको इग्नोर करें। और अगर इन्होंने कोई कार्रवाई करी, तो इनको करारा जवाब मिलेगा। हमारे पास लाठी काफी है उनके सिर पे बरसाने के लिए। हथियार की क्या बात करते हैं ये? इनके पे चॉकलेट क्रीम सोल्जर हैं। इनके पास जाड़ों में तो भाग जाते हैं ये। जाड़ों में इनसे सर्दी और इतनी ऑल्टीट्यूड पे झिला नहीं जाता इनसे। एक तो इनकी वन वन चाइल्ड पॉलिसी थी, तो ये इनके जवान मोटिवेटेड नहीं थे सरहद पे आके लड़ने के लिए। आप देख लिए, यूट्यूब पे जाइए, आप मेरे चैनल पे चल जाइए, आप मोहम्मद अली शाह कर लिए यूट्यूब पे, आपको दिखेंगे हजारों वीडियो मैंने खुद लगाए हुए हैं। चीनियों के डर के मारे वो रोते हैं, भारतीय सेना के सामने आमने सामने करने का वो रो रहे हैं। उनको नहीं लड़ना है, वो चॉकलेट क्रीम सोल्जर है, वो टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, रोबोटिक आर्मी वो लगा देंगे। इनमें इनकी बहादुरी बस वहीं तक सीमित है। और ये बात कर लेंगे बोल बच्चन बड़ी बड़ी चौड़ी, मगर ऑन ग्राउंड ये जीरो अंडा है ये।